क्या करते थे? हलवाइयों का काम हलवाई का काम करते थे। मेरा भतीजा था, इसका भाई था। हलवाई का काम करते थे। क्या हुआ क्या था? क्या पता, बस काम करने जा रहे थे। क्या हुआ था? पता नहीं सर, हम वहाँ मौके पे नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं। अभी खाली मृत्यु की सूचना मिली। अभी मृत्यु की कितने लोग थे वो? पता नहीं सर, हम तो वैशाली नगर में थे। अभी क्या सूचना मिली आपको? अभी तो हमारे को मरने की सूचना मिली है सर। क्या नाम था? सुरेश मीणा और एक महेश मीणा। दोनों भाइयों का दो अलग अलग एक ही गांव परिवार एक ही गांव के थे, तो क्या काम करते थे आपके भाई? हलवाइयों का। सुबह काम पे जा रहे थे। काय पे गए थे? क्या बाइक से कुचल दिए क्या? देखिए, जो सवाई मानसिंह अस्पताल है वहाँ पर स्थिति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अभी हमारे सामने करीब 6 शव यहाँ पर लाए गए हैं और 6 शव में से जो स्थिति ये है कि जो परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है। हलवाई का काम इनके भाई हैं जो है किया करते थे। आज सुबह गाड़ी से जा रहे थे और जैसे ही इनको सूचना मिली, इनका बहुत बुरा हाल है। कितने लोग थे भैया आप और क्या स्थिति थी? 5 से 7 लोग थे हमारे, तो उनमें से 2 तो खत्म हो गए। 2 की मृत्यु की सूचना है। क्या हुआ क्या था उनके साथ? हलवाई का काम करने जा रहे थे तो वहाँ पे गाड़ी से ठोक दिया, बताया पता नहीं हमको। तो हम तो अभी यहाँ लेकर के जो आए उनमें से 2 लोग आपके हैं। क्या क्या नाम है उनके? सुरेश और महेश। सुरेश और महेश कहाँ के रहने वाले? ये निवाई के तुणीदरा तुर्किया पंचायत से। यहाँ क्या काम करते थे? हलवाइयों का। तो अपने काम के लिए जा रहे थे उस समय? किस वाहन से जा रहे थे? बाइक से। तो पीछे से उनके साथ में फिर वो ये जो हादसा हुआ उसमें वो चपेट में आए। तो आपके ही गांव के और कितने लोग थे टोटल? 5-6 जने थे। 5 लोग थे। बाकी सबको आपको क्या सूचना दी यहाँ? सर हमारे को तो यही है, वो काम करे थे तो उसको मेरे फोन आया मेरे पास, भाई आपका भतीजा एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गया, कोई ट्रोला चढ़ गया बाइक के ऊपर, ये बताए। अब यहाँ लेकर के आप पहुंचे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल? सर मैं तो वैशाली से आ रहा हूँ, मेरे को तो अभी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। फोन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्थिति है और लगातार एम्बुलेंस आ रही है बैक टू बैक, और जिस तरह की स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि 10 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से 2 के अंदर शव लाए गए हैं, 5 के अंदर यहाँ पर जो है जो घायलों को अलग अलग उसमें लाया गया है और कई लोगों को जो है यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। कुछ जो इमरजेंसी के लिए बाकायदा एक टीम जो है एसएमएस अस्पताल से काउंटी अस्पताल भेज दी गई थी। और बड़ा चौंकाने वाली जो बात है हमें जो अधीक्षक के द्वारा कही गई है वो ये है कि 10 लोगों को तो वो ब्रॉड डेड उन्हें सूचना मिली है कि जानकारी मिली है कि जो लोग लाए गए थे वो मृत अवस्था में थे। अब उनमें से कुछ काउंटियाँ में हैं, 6 शव यहाँ पर आ चुके हैं, 4 वहाँ पर बताए जा रहे हैं। इन्हें जो है प्रक्रिया के बाद में सीधे मुर्दा घर के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रास्ते को अभी भी कॉरिडोर बना करके खाली रखा है कि जो भी स्थिति हो, जितने भी लोग हों उन्हें यहाँ पर लाया जाए। कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी भी 12-13 लोग वहाँ पर मौजूद थे काउंटियों के अंदर, और उनमें से 5 लोगों को यहाँ पर अलग अलग उनके जो प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद में उनके वाइटल्स को चेक करने के बाद में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। बहुत से लोगों को हेड इंजरीज हुई हैं, कुछ लोगों की हड्डियाँ टूटी हैं, इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन है उनमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यहाँ पर चिकित्सक जो स्थिति उनको नज़र आई है, क्योंकि डैमेज बहुत खतरनाक है। ऊपर वाले से दुआ के लिए कहा है कि कोशिशें पूरी की जा रही है कि उन्हें भी बचा लिया जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर परिजन भी पहुँच रहे हैं, पुलिस ने मुस्तैदी कर रखी है। जो रूटीन के जो केसेस आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि उन्हें यहाँ पर अभी ना लाया जाए, जो इजीली हैंडल किए जा सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले हैं उन्हें ही एसएमएस इमरजेंसी के अंदर, ट्रॉमा के अंदर लाया जा रहा है। बाकी जो कॉरिडोर को है यहाँ पर क्लियर रखा जा रहा है कंटिन्यू, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को पहुँचने में किसी भी तरह की देरी ना हो। तो आप देखिए कि सुबह जब से यह हादसा हुआ तब से ही निर्देशित कर दिया गया था, उसके बाद से इमरजेंसी टीम यहाँ पर लगा दी गई थी। एसएमएस के अंदर जो हमने लगातार सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर घायलों को लाया गया था ग्रीन कॉरिडोर के जरिए। उन 3 घायलों को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। बाकी उसके बाद में 2 घायल और आए हैं, उनका अभी जो है लगातार असेसमेंट जारी है और टीम यहाँ पर लगी हुई है। जो अधीक्षक हैं उन्होंने एक टीम बाकायदा काउंटिया भेजी, क्योंकि वहाँ पर जितनी सीनियरिटी के हिसाब से लोगों की ज़रूरत है, जिसमें न्यूरो सर्जन भी हैं, जो बेसिक जो ट्रॉमा है उसके हिसाब से जो
चोटें लगी उनके लिए ज़रूरत है, तो यहाँ भी टीम एक बैकअप में रखी है और वहाँ भी टीम रवाना की है। कॉरिडोर लगातार बनाया हुआ है, लोगों को निर्देशित किया हुआ है, किसी भी तरह की कोई भी फॉर्मेलिटी में किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए। पहली प्राथमिकता उनके इलाज की हो और उनके असेसमेंट की हो, बाकी की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इलाज के बाद में की जाएंगी। 6 लोगों के शव अभी बहुत ही बुरी स्थिति में यहाँ पर लाए गए हैं, जिन्हें देख करके एक तरह से कलेजा जो है मुंह को आ जाता है कि वो क्या नज़ारा होगा जो मौके पर हुआ था। और यहाँ पर जब उनको बड़ी मुश्किल से गठरियों में, पोटलियों में, कंबलों में समेट करके पहुँचाया गया है, जो शव यहाँ पर लाने के बाद में उनको असेसमेंट करके डेट डिक्लेयर करके सीधा मोर्चरी के अंदर मुर्दा घर में भेजा जाएगा और वहाँ पर आगे की फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। जैसा कि 6 यहाँ पर आ चुके हैं, 4 और शव काउंटिया के आसपास जो है वहाँ बताए जा रहे हैं। कुछ आसपास के जो छोटे मोटे अस्पताल हैं वहाँ पर भी असेसमेंट किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इमरजेंसी में अपने लोगों को इधर उधर कहीं लेके गए हों। तो घायलों को, मृतकों को, तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिन लोगों को इलाज की ज़रूरत है उन्हें प्रायोरिटी पर इलाज दिया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर लगातार बनाया हुआ है। मृतकों को जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के बाद में सीधा मोर्चरी के लिए पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सियासी गलियारों से अभी लोग एसएमएस से नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर जो जितनी भी टीम है सीनियर डॉक्टर्स की वो मौजूद है। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल मौजूद हैं, दीपक माहेश्वरी जो अधीक्षक हैं वो मौजूद हैं। जो इमरजेंसी के लिए इन्होंने एक टीम पूरी बाकायदा यहाँ पर डिप्यूट की है, सीनियर सर्जन्स की, न्यूरो सर्जन्स की, उन तमाम लोगों की टीम यहाँ पर अंदर लगी हुई है। बाकी जो 5 घायल हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। कुछ एक जो मामूली इंजरीज के अलग से आए हों, जिन्हें अभी उस कैटेगरी में नहीं डाला गया हो, हरमाड़ा एक्सीडेंट वाले में, उनका नहीं कह सकते, लेकिन 5 को सीधा ट्रॉमा इमरजेंसी के अंदर लाया गया है, जिनके वाइटल्स बहुत ज़्यादा जो है नुकसान उठा चुके हैं और उनके बचने की आशंका है बहुत कम है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि संभावना अच्छी हो और दुआएं करें कि शायद वो बच जाएं जिस तरह का हादसा हुआ। लेकिन जो शरीर की स्थिति हमने देखी उसमें बहुत मुश्किल हालात के अंदर उन्हें लाया गया है। पहले 3 लोगों को लाया गया था, जिनमें एक बालिका थी, एक महिला थी, एक अधेड़ युवक था। उसके बाद में एक और युवक को लाया गया है जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, उनके हेड इंजरीज काफ़ी ज़्यादा थी। इन तमाम लोगों के हालात जिस तरह के देखने को मिले वो दृश्य बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी इलाज मिले। देखिए, मंत्री सुमित गोदारा यहाँ पर पहुँच गए। बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय सीएम साहब का पास समाचार पहुंचा और निर्देश दिया वहाँ जाकर जितनी हम मदद कर सकते हैं। बड़ी दुखद घटना हुई है और इसमें जो भी मानवता के नाते हम कर सकते हैं हम पूरा करेंगे। क्या आधिकारिक जानकारी मिली है? देखिए, अभी तो इसके बाद अभी तो हमारा ये प्रयास है कि जिनके मौतों की पुष्टि कर रहे हैं डॉक्टर। अभी तो देखो हमारा प्रयास है जो भी दुर्घटना में घायल हैं जिनकी मदद कर सके हम वो करें। सबसे प्राथमिकता वही, बस वही, उसी के लिए सीएम साहब ने निर्देश दिया यहीं आए। तो यहाँ पर आप पहुंचे हैं और आगे अभी तक जो कॉरिडोर वगैरह के लिए आपने मुस्तैदी के लिए सारी आ रही है साहब। सबसे पहले फोर्सेस के लिए सब बाद में करते हैं साहब। एक बार बात क्या हादसे की जानकारी देखिए, अभी हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री का जो घायल है उनके मदद कीजिए सबसे पहले, बाकी बात बाद में। तो मरीज यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मंत्री सुमित गोदारा यहाँ पर पहुंच गए और पहली प्राथमिकता इनकी ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि सीएम ने स्पेशल इनको निर्देशित किया है कि घायलों को किसी तरह का नुकसान ना हो और उनको जो है मदद मिलने में किसी तरह की कमी नहीं हो, खुद यहाँ पर मौजूद रहें। हालांकि अभी इन्होंने किसी भी तरह की पुष्टि करने से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से घायलों की और मृतकों की संख्या उसको लेकर के उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच रही है, लगातार घायल यहाँ पर लाए जा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो सामान्य घायल भी हैं जो कि दूसरे हादसों में शिकार होकर के यहाँ पहुँचे, उन्हें सेपरेट करके जो रूटीन का उनका इलाज है वो बाधित ना हो, वो भी ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी और उनका जो हादसा है वो कहीं और हुआ था, लेकिन उनके इलाज में किसी तरह का अवरोध ना हो, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। बाकी जो 3 एम्बुलेंस यहाँ पर बैकअप में पीछे आप देख सकते हैं कि तैयार खड़ी हुई हैं कि किसी तरह की ज़रूरत हो, कहीं भेजनी हो, कहीं से बुलानी हो। इस कॉरिडोर को लगातार साफ रखा हुआ है। मंत्री खुद अंदर पहुँच गए और पुलिस के साथ साथ बाकी तमाम लोगों की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार की हुई है कि किसी भी तरह का जो देरी का मामला है इन घायलों के इलाज में नहीं होना चाहिए। खुद मंत्री आकर के कह के गए कि मुझे स्पेशली इसी चीज़ के लिए भेजा गया है कि तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँच करके हालात को देखें और जो भी इलाज की ज़रूरत है, जो भी मदद की ज़रूरत है उसके लिए तैयार खड़े रहें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है राजधानी जयपुर के अंदर। जिस तरह से दहशत बन करके मौत सड़क के ऊपर दौड़ी है, इसने जो नज़ारा आज दिखाया दिल दहलाने वाला है। मृतकों की संख्या को लेकर के अभी जो है आधिकारिक बयान 10 लोगों का जारी कर दिया गया है और जो 5 घायल है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 5 से ज़्यादा जो 6-7 घायल बताए जा रहे हैं वो काउंटिया के अंदर अभी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री यहाँ पहुँच गए हैं। सर, आप आए हैं, सीधे सीएम साहब ने निर्देशित किया है, क्या कहेंगे?
देखिए बड़ी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पे हम सब लोग यहाँ आए हैं और इनको ज़्यादा बेटर इनका कैसे हम इलाज कर सकते हैं, कैसे उपचार हो, इसके लिए हम डॉक्टरों से भी बात करते अभी हैं। घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुख्यमंत्री ने आपको देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त करी है। ये बड़ा दुखद और भयावह हादसा है और मृतकों के प्रति हमारी संवेदना है और घायलों को तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँचाने के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था करी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि उनकी उचित व्यवस्था करें। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि सुमित गोदारा के बाद में एक और जो है मंत्री यहाँ पर भेज दिए गए हैं। जो मंत्री हैं उनको यहाँ पहुँचाने के बाद में सीधे अंदर घायलों को अपने साथ लेकर के आए हैं, जिनमें कई घायल हैं जो वो आए हैं। एक घायल जो है सीधे यहाँ शिफ्ट किए गए हैं काउंटिया से। अभी तक 5 घायल थे, 6ठे घायल यहाँ पर आ गए हैं और एक और यहाँ पर एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस एक साथ लाई गई हैं। ये दूसरी एम्बुलेंस है जिसके अंदर घायल मौजूद हैं और जी बिल्कुल, देखिए घायल लगातार यहाँ पर लाए जा रहे हैं। अगर सुन रहे हैं मुझे कोई डेस्क पे, दो और घायल यहाँ पर शिफ्ट करके रेफर किए गए हैं और सीधे इन्हें जो है एसएमएस अस्पताल लाया गया है। काउंटिया से इनको प्राथमिक उपचार के बाद में रेफर किया गया है। 5 घायल पहले थे, 2 और लाए गए हैं और 6 जिनकी डेड बॉडीज यहाँ पर पहुँची थी उन्हें मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार जो है यहाँ पर घायलों को लाने का काम जारी है। लगातार 2 एम्बुलेंस और पहुंची हैं। जो मंत्री हैं सुमित गोदारा के बाद में एक और मंत्री यहाँ पर भिजाए गए हैं। ये लगातार स्थिति जो है बनी हुई है एसएमएस के अंदर। अभी भी ग्रीन कॉरिडोर बना करके लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आपके परिवार वाले साथ में हैं, ये क्यों धक्का, क्या हुआ था? एक्सीडेंट में कैसे हुआ था? देखो साहब वो काम कर रहा है जो अब क्या बता, कोई टेलर सूट क्या हुआ, कैसे ट्रेलर से हुआ। तो आपको क्या सूचना मिली? हमारे को तो अब दाल धानी कहीं नहीं मिली साहब, गाँव से आए थे। सीधे हाँ सीधे गाँव से। काम के लिए आए हुए थे? नहीं मलबा के बाइक खोड़ नजर जी के लिए आए थे, देख रहे थे। क्या नाम है आपके बच्चे का? सुरेश। वो भी चपेट में आए एक्सीडेंट? जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप परिजन जो यहाँ पर है तलाशते हुए आ रहे हैं लोगों को और पूछ रहे हैं प्रशासन से कि जो सुरेश हैं वो कहाँ पर हैं। हालांकि जो सूचना मिली उसके बाद में लोगों को अलग अलग स्थान पर भेजा गया। मुरली सुरेश मीणा, सुरेश मुरली मीणा। अच्छा, सुरेश और मुरली। अच्छा, मुरली निवाई का जो भाई थे? हाँ जी। अच्छा, सब एक ही साथ थे? हाँ। फिर साथ ही आ रहे थे कहीं वहाँ के? अरे नहीं मालिक, मैं तो गाँव से है। बताओ तो मालिक करो तो फिर खून मांगा थोड़े से शुरू बताओ। पता नहीं चल रहा है। आप सीधे निवाई से आए सूचना? कितनी उम्र है बच्चे की, क्या नाम है? वहाँ के 35 साल के करीबन थे साहब। चपेट में आया हाथ से? चपेट। क्या करते थे वो? अजी मंजूरी कर रहे थे, हलवाई बना कर साहब। हलवा बनाने का, हलवाई का काम कर रहा है। तो उन्हें यहाँ घायलों में लेकर के आए, अब कहाँ लाए ये पता नहीं चला? ये नहीं चलेगा। कितने लोग हैं आपके गांव से जो चपेट में आए हादसे में? साहब 3-4 बताओ। तीनों चारों को? तो अभी सूचना नहीं मिली कि वो घायल अवस्था में है, किस अवस्था में? तो कोई सूचना नहीं। आपका क्या नाम है? भरतलाल है। वो उनका पिताजी है, पत्नी। एक और भतीजा आपका भी है? हमारा पुत्री है, आपका बेटा है, क्या नाम है? सुरेश। तो आपको निवाई में सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ? कोई फोन साहब, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे? अभी कोई जानकारी नहीं मिली कहाँ है? तो उसमें प्रशासन से आपने बात की थी, कहाँ है? नहीं करी साहब। फोटो वगैरह कुछ दिखा सकते हैं उसका? अभी सुरेश का जी सुरेश
नहीं मौके नहीं लगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से घायल जो हैं या चपेट में आए लोगों के परिजन अब सूचना मिलने के बाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से जो स्थिति आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो है सरकार की तरफ से जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक तरह से तैनात किया जा रहा है। और जो स्थिति है उसमें 2 मंत्री यहाँ पर भेजे जा चुके हैं परिजनों को, और इनके लिए अलग से हेल्प डेस्क लगाने की बात की जाए। इनके जो घायल हैं उनकी पूछना ये जानकारी चाह रहे हैं कि कहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस अलग से जो है शिफ्ट करने के लिए मृतकों को यहाँ पर लगाई गई है, जो कि यहाँ से मृतक हैं उन्हें आगे पहुँचाएगी। और लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ में इनका फोकस रहेगा कि ये नुकसान यहाँ पर ना हो। ग्रीन कॉरिडोर जो है वो लगातार बना रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग करके बाकी लोगों को अलग हटा दिया गया है। जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं उनको बड़ी यहाँ पर समस्या आ रही है कि उनके साथ में घायल जो थे वो कहाँ गए हैं और उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है, किस अवस्था में है। क्योंकि अभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने जो देखा उनमें से करीब 6 शवों में से कुछ शव ऐसे थे जिन्हें पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल था। और उन्हें अभी फिलहाल पहचान के लिए रखा गया और शिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है कि SMS से मुर्दाघर पहुंचा करके परिजनों को वहां पहुंचाया जाए। जिस तरह का हाल हुलिया और परिजन बता रहे हैं वो बड़े चिंतित हैं, उनको अभी पता भी नहीं है। चपेट में आने की केवल सूचना मिली है, आगे क्या स्थिति है, वो जीवित है कि नहीं है, इस चीज़ की जानकारी अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। और आगे जो आप देख सकते हैं कि परिजनों से हमने अभी संवाद किया है, इसमें बहुत बुरी और विकट स्थिति है। तो घायलों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु की सूचना मिल रही है, आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है बहुत बड़ा जो है रुदन सा छाया हुआ है। और आप न सिर्फ यहाँ पीछे आगे तक देखेंगे तो काफ़ी तादाद में परिजन यहाँ पहुँच करके बहुत चिंतित हालात में नजर आ रहे हैं। क्योंकि सूचना शुरू में नहीं दी गई, बाद में बताया गया। जब बाकी लोगों को पता चला तो जैसे जैसे पता चला वैसे ही। और यहाँ पर परिवार वाले बहुत ही संवेदनशील स्थिति में हैं, बहुत मुश्किल हालात के अंदर हैं। और उन्हें संभाल पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी अपने प्रियजन को खोता है तो बहुत मुश्किल स्थिति होती है। और काफ़ी जो है संख्या में यहाँ पर परिजन जो है मौजूद है। और उनकी अभी कुछ देर पहले ही हमसे जानकारी उन्होंने ली थी कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे ही प्रशासन की ओर से उन्हें सूचना दी गई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और केवल यही नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पर निवाई से जो है पहुँचे। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार लोगों को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों को अगर देखा जाए तो इनके परिजन और प्रियजनों की भी स्थिति। आपके कौन थे? वो किस लिए आए थे? काम करने के लिए। वो भी इस हादसे की चपेट में। आपको कैसे सूचना मिली थी? बिल्कुल बहुत मुश्किल स्थिति है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों को जैसे जैसे सूचना मिल रही है संभाल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो परिजन है ये इनके पुत्र हैं, आपके बेटे थे? बहुत ही मुश्किल। इनके बेटे थे, क्या नाम था? बद्री, इनका बद्री अरुण का सुरेश था। सुरेश, दोनों आपके बेटे हैं? इनके बेटे जी। तो आप देख सकते हैं बद्री और सुरेश जिनका नाम बताया जा रहा है, हलवाई का काम करते थे। और यहाँ पर हलवा बनाने के लिए वो आए थे और तो मजदूरी के हिसाब से रवाना हुए थे। और जिस हिसाब से जो सीजन था ये अंदर गया कल बच्चा अंदर गया तो बच्चा से देखो देखिए घायलों में से अभी मृतकों को लेकर के कोई अपडेट जो है बड़ा नहीं है। लेकिन जो ब्रॉड डेड हैं जिन्हें मृत अवस्था में ही यहाँ पर लाया गया उनका आंकड़ा 10 का बताया गया है। बाकी जो अभी 7 लोग करीब
5 लोग पहले आए थे, 2 लोग उसके बाद में आए, गंभीर अवस्था में घायल में लाए गए, जिनमें से 2 लास्ट में लाए गए। उन्हें प्राथमिक उपचार काउंटिया में दे दिया गया था, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में जो 5 लोग जो लाए गए थे उनकी स्थिति काफी गंभीर है, उन्हें अपनी निगरानी में रखा हुआ है। वो कब तक उनकी क्या स्थिति रहती है इसको लेकर के एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए ताकि स्थिति पता चल सके। बाकी आप देख सकते हैं कि जो सांसद हैं जयपुर की मंजू शर्मा, वो यहाँ पर पहुंची है। इससे पहले 2 मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। कई जो सियासी लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी ऊपर से दी जा रही है कि वो पहुंचे। हालांकि अब तक काफी जो है स्थिति स्पष्ट हो गई है, काफी समय इस घटना को हो चुका है और उसके बाद में अब लोग यहाँ पर पहुंच करके स्थिति देख रहे हैं ताकि जो परिजन हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ में कुछ जो जरूरत है मदद की वो ये कर सके। मंजू शर्मा जो जयपुर की सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंची है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या ये कहती हैं। देखिए वो अंदर पहुंच चुकी है और जिस तरह की स्थिति है वो कोशिश ये रहेगी कि अंदर जाकर के पहले अपडेट लें कि स्थिति क्या है, हालत क्या है, उसके बाद में जो है आगे की जानकारी यहाँ पर दी जाए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि 2 मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी लोगों को यहाँ पर भेजा जा चुका है। खुद डिप्टी सीएम लगातार निगरानी में है। जो स्थिति है और जो परिजनों का हाल है वो हमने देखा कि बहुत मुश्किल और जज्बाती पल हैं कि जिन लोगों को सूचना मिलती है उनको देख पाना, उनके जख्मों को समझना, उनके जज्बातों को समझना, उनकी बातों को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। जो हादसा हुआ उस हादसे के बाद में लगातार ये स्थिति बनी हुई है। जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और भी कई जो अधिकारी हैं, पुलिस के जिम्मेदार, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जयपुर जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुँच गए हैं। इनसे बात करते हैं जितेंद्र सोनी से जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। सर क्या स्थिति, क्या कंफर्मेशन? सर किस तरह से जो ये घटना घटी इसके बारे में 10 लोगों का बताया जा रहा है कंफर्म। देखिए जयपुर पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर यहाँ पहुँच गए हैं और बाकी लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जिन लोगों को लाया जा रहा है। और यहाँ पर राहुल प्रकाश जी, सर कुछ अपडेट आया संख्या को लेकर? 10 लोगों की मृत्यु और संभावना है जी, और अभी और पता कर रहे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है क्योंकि भिन्न भिन्न अस्पतालों में ले जाने की सूचना है, तो सारा संख्या पता करने में समय लगेगा। सारी संख्या, लेकिन अभी जो गंभीर है उन्हें ज्यादातर रेफर कर दिया गया है। SMS ग्रीन कॉरिडोर बना, SMS आ गए हैं और ग्रीन कॉरिडोर बना के उनको लाया गया है। कुछ का इलाज कांवटिया में चल रहा है। जो ग्राउंड 0 है वहाँ क्या स्थिति है? संख्या क्लियर कर रहे हैं। ग्राउंड 0 पर स्थिति क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर है। आसपास के अस्पतालों में भी पता किया जा रहा है कि जहाँ भी घायल है। पता किया जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि राहुल प्रकाश जो कि वरिष्ठ IPS अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुँच चुके हैं, जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 10 लोगों की मृत्यु की पुष्टि एक बार फिर इन्होंने की है। घायलों को लेकर के एक एक्सरसाइज ये की जा रही है कि जो आसपास के छोटे मोटे अस्पताल है वहां पर भी पता किया जा रहा है। जो गंभीर घायल है उन्हें सीधे तौर पर SMS में शिफ्ट कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ लोगों को जो है काउंटी अस्पताल में पहुंचाया गया था, वहां पर जिन्हें आगे की इलाज की जरूरत नहीं उन्हें वहीं रखा गया। बाकी जिन लोगों को आगे की इलाज की जरूरत है या फिर मदद की जरूरत है उन्हें सीधे SMS शिफ्ट कर दिया गया है और उनके ऊपर बारीक निगरानी की जा रही है कि हर तरह से उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज मिले और उसमें कोई कोताही, कोई लापरवाही ना हो। आप देख सकते हैं कि लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो अब यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरह से पहुँचने के बाद में अलग अलग स्थितियाँ रही। ग्राउंड 0 पर सबसे पहले जिला कलेक्टर और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो पहुँच गए थे। वहाँ से उन्होंने काउंटी अस्पताल और काउंटी अस्पताल से अब सवाई मानसिंह अस्पताल का रुख किया है। परिजनों को भी सूचनाएं दी जा रही हैं। जो लोग हैं जिन्हें आइडेंटिफाई अभी करना बाकी उन्हें आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया की जा रही है। और घायलों में खासतौर पर जो हमें अभी IPS राहुल प्रकाश ने अपडेट दिया, उन्होंने कहा कि जो आसपास के अस्पतालों में है वहां पर पता किया जा रहा है कि इस हादसे में घायल लोगों को कहीं और तो नहीं पहुंचाया गया, तो उनकी भी सूचना लेकर के एक फाइनल आंकड़ा उसके बाद में जारी किया जाएगा टोटल घायलों की संख्या कितनी है। लेकिन 7 घायल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो 5 घायल हैं वो अभी भी काउंटिया में बताए जा रहे हैं और करीब 6 शव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। टोटल 10 शव यहाँ पर आए हुए बताए जा रहे हैं। मैं कुछ परिजनों से बातचीत करता हूँ, स्थिति पता करता हूँ। आप कहाँ से हैं, किन के परिजन हैं? मैं टोंक जिले से हूँ, तुर्कदराजपुर गाँव। सुरेश मुरली जी। सुरेश मुरली ये हलवाई काम करने गए थे, उनका पता नहीं है, उनके वास्ते मोदी है। तो वो इस हादसे में कहाँ है, उनका कोई पता नहीं है हमारे को। मुरली का या बद्री का जो बताया जा रहा है उनका बेटा, मेरा भाई है वो।
वो आपके भाई हैं। हाँ। तो क्या मतलब कितने बजे निकले थे और क्या रोजमर्रा के लिए करते थे वो अपने? वो हलवाई का काम करते थे। सुबह ही निकल गए थे वो अपनी वाइफ से? सुबह उधर से आ रहे थे। तावे होने की वजह से? हाँ, सौवा था ना कल रेवटन का, इसलिए। तो आज काम के लिए निकले थे वो? आ रहे थे सीकर से काम करके आ रहे थे। तो क्या स्थिति थी, मतलब क्या जानकारी मिली आपको? अभी तो कुछ जानकारी नहीं मिली। हादसा होने की सूचना मिली? आपको भी अभी तक कोई अपडेट थोड़ी पता नहीं। फोन भी स्विच ऑफ है उनका। स्विच ऑफ है? चारों पांचों का फोन स्विच ऑफ है। तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी पता नहीं कौन है। किसी को पूछते हैं तो धक्का मार के बाहर से निकाल देते हैं। अभी बता भी नहीं रहे। कुछ भी नहीं, अभी गार्डों को पूछे धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। मुरली और सुरेश मीणा जगह सर आप देख सकते हैं कि 3 इनके परिजन हैं, जिनमें से एक बद्री की पहले सूचना मिल चुकी है। मुरली और सुरेश मीणा ये बताए जा रहे हैं और हलवाई का काम इनके जो है परिजन करते हैं, जिन लोगों को अभी भी असमंजस की स्थिति है और बताया कुछ नहीं जा रहा है कि क्या है। कुछ लोगों को बताया जा चुका है, वो उनका रो रो करके पीछे बहुत बुरा हाल है। ये स्थिति लगातार यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के बाहर बनी हुई है, क्योंकि अब तमाम घायलों को, मृतकों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। जो घायल है उनका इलाज जारी है। बाकी जो सरकार की ओर से जो नुमाइंदे लगाए गए हैं, मंत्री लगाए गए हैं, वो सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँच रहे हैं। बहुत से लोगों का इलाज जो है अंदर चल रहा है। 7 लोग यहाँ पर जो है सीधे काउंटिया से शिफ्ट किए गए थे, जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उन्हें आईसीयू में भी शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को वेंटिलेटर पर लेने की भी बात सामने आई है। अंदर एक पूरा डेडिकेटेड आईसीयू और इमरजेंसी रूम सिर्फ इनके लिए लगा दिया गया। बाकी जो रूटीन के जो लोग आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो है वहाँ पर शिफ्ट करके अलग से इलाज दिया जा रहा है, ताकि जो इमरजेंसी रिस्पांस वाले लोग हैं, जिनको ज़रूरत है इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर की वजह से, उनको भी नुकसान ना हो, और जो लोग वहाँ से रेफर किए जा रहे हैं उन्हें भी इलाज दिया जाए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो मोटा मोटा जो स्थिति है उसमें जैसे अधिकारियों से हमें जानकारी मिली, 10 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली है और करीब 12 से 15 जो लोग हैं जिनके घायल होने की सूचना है, लेकिन जिनमें से 7 लोग ही यहाँ पर एसएमएस अस्पताल पहुंचे। 5 लोग करीब अभी भी काउंटिया में बताए जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं आसपास के अस्पतालों में भी हो सकते हैं, उनको लेकर के भी स्थिति जो है पता करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, क्या और भी घायल हैं जो आसपास हैं जिनकी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में एक पूरा सर्च अभियान चलाने के बाद में आसपास में पूरा आंकड़ा जो है मेडिकल बुलेटिन के जरिए जारी किया जाएगा, जिसमें एसएमएस प्रशासन की ओर से, बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया जाए कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोग प्राथमिक रूप से घायल होकर के अभी खतरे की स्थिति से बाहर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर यहाँ पर आ चुके हैं। सर, क्या स्थिति है, अभी तक क्या अपडेट मिले? 13 की डेथ हो चुकी है जी, और 2-3 गंभीर हैं। 2-3 जिनकी गंभीर हाँ, स्थिति है। गंभीर स्थिति तो अभी जाके जायजा ले लेंगे, पर 13 की डेथ हो चुकी है। कंफर्मेशन हो चुकी है, जिनमें 10 तो ब्रॉड डेट बताई जा रही है। उसके बाद 3 और हो गई है डेथ। अब कितने मतलब टोटल जो थे घायल कितने इसमें? मतलब घायल लगभग 6 का कह रहे हैं। अभी मैं मालूम करके आपको भी जब नीचे आऊंगा आपको बता दूंगा, एग्जैक्ट फिगर बता देंगे, पर डेथ करीबन 13 हो गई। जांच मिले, उनको राहत मिले, क्या डायरेक्शन दी? बस अब मैं खुद ही पहुंचा हूँ, अभी जाके पूरा जायजा लेके इसके अंदर अभी डायरेक्शन देंगे। बेस्ट केयर पे है, ज्यादा काउंटिया हॉस्पिटल में, अस्पताल में आपने वहाँ डायरेक्शन दी है? वहाँ डायरेक्शन काउंटिया हॉस्पिटल में जो भी भर्ती है उनके माइनर इंजरीज हैं, मेजर इंजरीज जितनी भी हैं सब यहाँ पर यहाँ शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। तो अभी टीम भी आपने भेज दी थी पहले ही काउंटिया यहाँ से? हमारे सब स्पेशलिस्ट काउंटिया हमने भेजे थे डायरेक्टली यहाँ से। अभी जायजा लेके बताता हूँ आपको। यहाँ पे भी लोगों को स्पेशल डायरेक्शन है कि कोई भी कसर हमने बेस्ट ऑफ एवरीथिंग बोला है, बेस्ट डॉक्टर्स को लगा दिया। 13 लोगों की अभी पुष्टि आपके पास में है, ठीक है। करीब 13 लोगों की पुष्टि जो है मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बता रहे हैं, और जिस तरह की स्थिति है इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हमने स्पेशल डायरेक्शन दे दिया था काउंटिया के लिए भी। काउंटिया में जो माइनर इंजरी वाले लोग हैं वो ही हैं, और यही चीज़ हम शुरू से लगातार कह रहे थे कि केवल माइनर इंजरी वाले जो है काउंटिया में, मेजर इंजरी वालों को सबको एसएमएस के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। 6 जो है गंभीर रूप से घायल अभी इन्हें बताए गए हैं, और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी 13 लोगों की मृत्यु के साथ में टोटल 10 घायल जो हैं वो हैं। तो आप देखिए कि 10 घायल में से 6 गंभीर रूप से हैं और 12
जो यहाँ पर शव मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल के अंदर, उनमें से करीब 6 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। इतनी बुरी तरह से उनकी स्थिति है कि परिजनों से संवाद कर अभी उनके आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है, वो अभी होने की प्रक्रिया बाकी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, जो शव हैं, उन्हें एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। और जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर अगर आप देखेंगे कि फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि खुद मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने बताया कि हम लगातार अपना एक तरह से कंट्रोल रूम और हेडक्वार्टर बना करके लगे हुए थे। हमने यहाँ से जो डॉक्टर्स थे, विशेषज्ञ थे, उन्हें रवाना कर दिया था।